नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपको जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो मैं समझती हूँ कि आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक मशहूर तवाइफ की नातिन कैसे बनी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन सायरा बानो की अनसुनी कहानी। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पारिवारिक जड़ें उस दुनिया से जुड़ी थी जिसे समाज अक्सर गलत नज़र से देखता था। एक ऐसा परिवार जहाँ संगीत, नृत्य और शायरी की परंपरा थी, और उसी परिवार की एक बेटी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे चमकदार सितारों में शामिल हुई। यह कहानी है सायरा बानो की। एक ऐसा परिवार जिसकी चर्चा कम होती है। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। उनकी मां नसीम बानो अपने दौर की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उन्हें उस समय ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत नसीम बानो से भी पहले होती है। सायरा बानो की नानी चमिया बाई, जिन्हें कुछ स्रोतों में शमशाद बेगम भी कहा गया है, पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध तवाइफ और शास्त्रीय संगीत की कलाकार थी। आज तवाइफ शब्द सुनते ही लोगों के मन में कई तरीके की धारणाएं बन जाती हैं, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में अनेक तवाइफें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, गजल, कथक और अदब की संरक्षण मानी जाती थी। बड़े बड़े नवाब और रईस उनकी महफिलों में संगीत सुनने जाया करते थे। जब नसीम बानो ने बगावत कर दी, आइए सुनते हैं ये कहानी। चमिया बाई चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में ना जाए। तो चमिया बाई यहाँ सायरा बानो की नानी है। वो चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में ना जाए। उन्हें डर था कि फिल्मी दुनिया सुरक्षित नहीं है और समाज उनकी बेटी को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन नसीम बानो का सपना अलग था। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम करने की अनुमति पाने के लिए अपनी माँ के सामने जिद की और कई दिनों तक खाना नहीं खाया। आखिरकार मां को झुकना पड़ा। इसके बाद नसीम बानो ने फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते वह अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। सायरा बानो ने बचपन से ही अपनी मां की सफलता देखी। उनकी परवरिश कला, संगीत और फिल्मों के माहौल में थी। कम उम्र में वह विदेश भी पढ़ने गई। वहां उन्होंने अभिनय और अभिव्यक्ति को निखारा। भारत लौटने के बाद फिल्म निर्माता की नज़र उन पर पड़ी। उनकी सुंदरता की चर्चा हर तरफ होने लगी। 1961 में सायरा बानो ने फिल्म जंगली से बॉलीवुड में कदम रखा। उनके साथ थे उस दौर के सबसे बड़े स्टार शम्मी कपूर। फिल्म रिलीज हुई और पहले ही दिन लोगों ने एक नई अभिनेत्री के सिर आंखों में उन्हें बिठा दिया। सायरा बानो की मुस्कान, मासूमियत और स्क्रीन पे उनका अंदाज उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1960 से 70 के दशक में सफल अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई। अब जानेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, सायरा बानो और दिलीप कुमार का प्रेम। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। कहा जाता था कि उन्होंने किशोरावस्था में ही मन बना दिया था अगर वो शादी करेंगी तो केवल दिलीप कुमार से। समय बीता, दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। उनकी शादी उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उम्र के बड़े अंतर के बावजूद दोनों का रिश्ता दशकों तक कायम रहा। सायरा बानो की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, यह 3 पीढ़ियों की कहानी है। एक पीढ़ी जिसने संगीत और कला को जीवित रखा, दूसरी पीढ़ी जिसने फिल्मों में नाम कमाया और तीसरी पीढ़ी जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, सायरा बानो की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके परिवार के अतीत से नहीं बल्कि उसके अपने कर्म, मेहनत और प्रतिभा से बनती है। इतिहास को समझना ज़रूरी है, लेकिन किसी के अतीत के आधार पर उसे आंकना समझदारी का काम नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।